नमस्कार। एनाटॉमी के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है, पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक के जटिल एनाटॉमी को पूरी तरह से डिकोड करना। आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक सच में गेम चेंजर है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे गहराई में उतरते हैं और इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल आसान और मजेदार बनाते हैं। आज के एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह है। पहले हम पोस्टीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज देखेंगे, फिर फ्लोर और रूफ की एनाटॉमी, उसके बाद ओमोहायोइड मसल द्वारा इसका डिवीजन, फिर ऑक्सीपिटल और सबक्लेवियन ट्रायंगल के कंटेंट्स, और लास्ट में एक सॉलिड एग्जाम स्ट्रैटेजी। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, बाउंड्रीज ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। किसी भी घर को समझने से पहले उसकी दीवारें देखनी होती हैं, राइट? बस वैसे ही इन सटीक बाउंड्रीज को देखिए। इसके एंटीरियर साइड पर स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, वहीं पोस्टीरियर साइड में ट्रपेजियस मसल का एंटीरियर बॉर्डर होता है। बेस की बात करें तो वो बनता है क्लैविकल बोन के मिडिल 1/3 हिस्से से, और सबसे ऊपर यानी एपिक्स सुपीरियर न्यूकल लाइन पर होता है, बिल्कुल वही जहां स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड और ट्रपेजियस मसल्स आपस में जाकर मिलती हैं। इसे एक क्लियर डायग्राम में इमेजिन करना काफी आसान है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फ्लोर और रूफ की एनाटॉमिकल फाउंडेशन। यहाँ रूफ और फ्लोर के बीच का कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ है। इमेजिन कीजिए, बाहरी प्रोटेक्टिव रूफ लेयर्स में सबसे पहले स्किन आती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया आता है, जिसमें प्लेटिज्मा नाम की एक बहुत अहम मसल होती है, और उसके ठीक नीचे डीप सर्वाइकल फेशिया होता है। दूसरी तरफ अगर फ्लोर के फाउंडेशन को देखें तो वहां 4 विशिष्ट मसल्स होती हैं, जो डीप सर्वाइकल फैशिया के ही एक हिस्से यानी प्रीवर्टिब्रल फैशिया से अच्छी तरह कवर होती हैं। अब इन फ्लोर मसल्स को याद रखना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ना? लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। चीज़ों को फिंगर टिप्स पर रखने के लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार इंग्लिश न्यूमोनिक है, सेमी स्प्लीन ले गया सूरज। जी हाँ, ये सिंपल सा फ्रेज इन चारों कॉम्प्लेक्स मसल्स को तुरंत मेमोरी में फिक्स कर देता है। आइए इस निमोनिक को लेयर बाय लेयर डिकोड करते हैं। सेमी का मतलब है सेमी स्पाइनैलिस कैपिटस, स्प्लीन से बनता है स्प्लेनियस कैपिटस, ले गया से लिवेटस कैप्यूली को याद रखा जा सकता है, और सूरज का मतलब है स्केलेनस मीडियस। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए सटीक लैटिन मेडिकल टर्म्स को बिना किसी कंफ्यूजन के याद रखने का ये लिटरली एक अचूक तरीका है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3, ओमोहायोइड मसल द्वारा डिवीजन। यहाँ ओमोहायोइड मसल एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। बेसिकली ये एक 2 बेली वाली मसल है, जिसकी इंफीरियर बेली एक डिवाइडर की तरह काम करती है। ये इस पोस्टीरियर ट्रायंगल को डायगोनली क्रॉस करती है और एक नेचुरल एनाटॉमिकल बॉर्डर बन जाती है। इससे होता यह है कि इतना बड़ा ट्रायंगल छोटे और आसानी से मैनेज होने वाले सब रीजन्स में बंट जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस डायगोनल डिवीजन से 2 नए ट्रायंगल्स बनते हैं। जो ऊपर का बड़ा हिस्सा है वो ऑक्सीपिटल ट्रायंगल कहलाता है, जिसमें स्पेसिफिक नर्व्स और आर्टरीज पाई जाती हैं, और नीचे का जो छोटा हिस्सा है वो सबक्लेवियन ट्रायंगल है, जो एक मेजर वैस्कुलर हब की तरह काम करता है। मेडिकल एग्जाम्स के लिए इन दोनों के रोल्स को अलग अलग समझना बहुत क्रूशियल है। चलिए अब सेक्शन 4 पर आते हैं, ओसिपिटल ट्रायंगल कंटेंट्स। ओसिपिटल ट्रायंगल की नर्व्स को याद रखने के लिए भी हमारे पास एक और बेहद मजेदार स्टोरी बेस्ड निमोनिक है, एलिस, ग्रेट टीसी, सुपरमैन, दारू। सुनने में फनी लगता है ना, लेकिन इस ट्रिक की मदद से इन मुख्य नर्व ब्रांचेस को बिना किसी स्ट्रेस के आसानी से याद रखा जा सकता है। तो चलिए इस निमोनिक को सीधे एनाटॉमिकल नर्व्स के साथ मैप कर लेते हैं। एलिस से लेसर ऑक्सीपिटल नर्व को याद रखना है, ग्रेट से ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, टीसी से ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व, सुपरमैन स्टैंड्स फॉर सुप्रास्कैपुलर नर्व, और दारू से डोर्सल स्कैपुलर नर्व। जब एग्जाम हॉल में प्रेशर हाई होता है तब ये निमोनिक तुरंत और सटीक रिकॉल में बहुत मदद करता है। नर्व्स के अलावा ऑसिपिटल ट्रायंगल की इन्वेंट्री को पूरा करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर्स पर ध्यान देना जरूरी है। इनमें स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ऑसिपिटल आर्टरी और ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स शामिल हैं। जब भी एग्जाम में एक परफेक्ट डायग्राम बनाने की बात आए तो इन वाइटल आर्टरीज और नोड्स को जरूर शामिल करना चाहिए। अब हम नीचे की तरफ शिफ्ट होते हैं सेक्शन 5 पर, सबक्लेवियन ट्रायंगल कंटेंट्स। इस रीजन में मुख्य रूप से प्राइमरी वेसल्स मौजूद होती हैं, जैसे कि सबक्लेवियन वेन, सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सटर्नल जगुलर वेन यानी EJV
और EJV की ही एक ब्रांच ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। इन सब को देखने से एकदम क्लियर पिक्चर बनती है कि सबक्लेवियन ट्रायंगल वीनस और आर्टीरियल क्रॉसरोड के लिए कितना इंपॉर्टेंट जंक्शन है। वेसल्स के साथ साथ यहाँ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, ब्रेकियल प्लेक्सिस के रूट्स। ध्यान दें कि कैसे ये रूट्स सीधे सबक्लेवियन ट्रायंगल के फ्लोर से बाहर निकलते हैं ताकि अपर लिम्ब को सप्लाई दे सकें। इस पर्टिकुलर रीजन में इनकी मौजूदगी इतनी अहम है कि एग्जाम डायग्राम में इन्हें फ्लोर को क्रॉस करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाना ही चाहिए। फाइनली आ गए हैं हम सेक्शन 6 पर, एग्जाम स्ट्रैटेजी और डायग्राम्स। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए टॉप ट्यूटर्स की ये फॉर्मेटिंग स्ट्रैटेजी बहुत काम आती है। स्टेप 1, हमेशा बोल्ड और क्लियर हेडिंग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेप 2, जानकारी को स्ट्रिक्टली छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स में ही लिखना चाहिए, लंबे पैराग्राफ्स में बिल्कुल नहीं। और स्टेप 3, बाउंड्रीज के लिए एक एकदम क्लीन लेबल्ड डायग्राम बनाना चाहिए और कंटेंट्स के लिए बिल्कुल अलग डायग्राम्स। याद रखिए, क्लियर पॉइंट्स और सिक्वेंशियल डायग्राम से हमेशा बेस्ट एकेडमिक रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस एक्सप्लेनर के साथ पोस्टीरियर ट्रायंगल पूरी तरह से मैप और मेमोराइज हो चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस स्ट्रक्चर्ड टॉप डाउन स्टडी मेथड का इस्तेमाल करके हेड और नेक सिलेबस के किस कॉम्प्लेक्स रीजन को अगला टारगेट बनाया जाना चाहिए। एनाटॉमी को इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मास्टर किया जा सकता है। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।